नाना पुराण निगम आगम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदनुतोऽपि स्वान्तः सुखयाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम यतिमंजुलमातनोत। सभी जितने भी ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, नारी हैं, पुरुष हैं, सबको मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़ के सभी को पेड़ पौधा नदी समुद्र तालाब सभी को राम समझ के प्रणाम करता हूँ। नाना पुराण निगम आगम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदनुतोऽपि स्वान्तः सुखयाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम यतिमंजुलमातनोत। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अनेक पुराण ग्रंथ वेद शास्त्र और तंत्र शास्त्र से समस्त और जो रामायणों में वर्णन किया गया है और कुछ अन्य जगह से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर, बहुत सुंदर, बहुत शोभनीय, बहुत सुंदर भाषा के द्वारा विस्तृत कर रहे हैं कि लोग इस भाषा को अच्छी तरह से समझ लें और इस कथा को सुनने से सभी सुनने वालों को सुख मिले और सभी के मनोकामना को बजरंगबली पूर्ण करें। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इन रामचरित मानस के रामायणों में जो वर्णित है उनको मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ, जिससे सबको सुख मिले और सब को इसका लाभ मिले। सुनने वालों का हर मनोकामना पूर्ण हो, उनके मन में ये शंका ना रहे कि भगवान की भक्ति सुनने से भी मेरे कोई मनोकामना ना पूर्ण हुआ हो, ऐसा भगवान उनके मन में कोई द्वेष ना दें, उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। इस विश्वास के साथ मैं इस कथा को कह रहा हूँ कि ये जन जन तक पहुँचे और जन जन के आत्मा को सुख दे और जन जन को ये रामचरित मानस की कथा को मैं उनके दिलो दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ। ऐसे तो अनेकों उपन्यास लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं जो कि रामचरित मानस से ज़्यादा पेज के हैं, ज़्यादा मोटे हैं, फिर भी वे रामचरित मानस के जैसा विख्यात नहीं हुए। इसका
एक ही मात्र कारण है कि उसमें भगवान की चर्चा नहीं है। और रामचरितमानस को विख्यात होने का एक ही कारण है कि इसमें भगवान की कहानी है और भगवान की इसमें शक्ति प्रकट है। इस कथा को सुनने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। इस कारण से ये रामचरितमानस विश्व में विख्यात हुआ है। ऐसे अनेकों करोड़ों उपन्यास लिखे गए, लेकिन वो रामचरितमानस के जैसा विख्यात नहीं हुए हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। जिन्हें मात्र याद करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम हैं। श्री गणेश जी महाराज वो मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें, ताकि मैं आप लोगों तक भगवान की कथा को पहुंचा सकूं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उन गणेश भगवान को मैं बार बार विनती करता हूं कि मेरे ऊपर कृपा करें और मैं सभी जन जन तक ये रामचरितमानस की कथा को पहुंचा सकूं। इस कथा में, इस रामचरितमानस की कथा की अगली कड़ी में मैं आपको स्वयंभू महाराज मनु और माता शतरूपा, जो मनु महाराज की धर्म पत्नी हैं, उनकी कथा को मैं कह रहा हूँ, जो कि भगवान की आराध्य में लगे हुए हैं और भगवान जिनके ऊपर उनकी तपस्या से भगवान खुश हो गए और पहले महाराज मनु जी और शतरूपा माता फल फ्रूट खाकर बहुत दिन तक तपस्या किए। फल खाना छोड़ दिए, उसके बाद कुछ दिन जल पर तपस्या किए और फिर बहुत दिन तक जल को भी छोड़ दिए, हवा पर रहने लगे और तपस्या में लगे रहे। फिर उन दोनों महान आत्मा ने एक पैर पर खड़ा होकर भगवान को पाने, भगवान का दर्शन करने के लिए तपस्या में लीन हो गए और जिनका शरीर का मात्र हड्डी अस्थि का ढांचा ही बच गया तपस्या करते करते, तब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उनसे आके कह रहे हैं, मृतक जिया बन गिरा सुहाए, सर्व नरेंद्र होए और जब आए। मुर्दे को भी जिला देने वाले यह सुंदर आकाशवाणी कानों के छेद के द्वारा जब हृदय में
आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। ऐसे महाराज मनु जी और माता शतरूपा जी तंदुरुस्त हो गए शरीर से और ऐसे दिखने में लग रहे हैं जैसे अभी घर से आए हैं, तरोताज़ा दिखाई देने लगे। उनके भगवान के कृपा से उनका शरीर बिल्कुल निर्मल हो गया और ऐसे दिख रहे हैं जैसे अभी तरोताज़ा घर से ही आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु की दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन को सुनते ही माता शतरूपा और मनु महाराज का शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब महाराज मनु जी दंडवत करके भगवान से बोल रहे हैं। अपने हृदय में बहुत प्रेम दिखाई दे रहा है मनु जी को। मनु जी के हृदय के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा। इतनी भगवान ने उनको आनंद दिए, इतने सुख दिए। ऐसे वचन बोले भगवान ने जिस वचन से ही मनु महाराज माता शतरूपा बहुत प्रफुल्लित हो गए। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। मनु महाराज माता शतरूपा प्रभु से बोल रहे हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। कल्प वृक्ष का मतलब ये हुआ कि जब मर्जी हो आप उस फल से, उस पेड़ से मनचाहा फल ले सकते हैं। और कामधेनु का मतलब ये हुआ जब आपको मर्जी हो, जब आपको ज़रूरत हो, उस गाय से आप दूध निकाल सकते हैं। इस प्रकार के भगवान की लीला है। भगवान की कथा भी इसी प्रकार की है कि जब आप निरंतर लगातार भगवान की कथाओं में लगे रहेंगे या सुनते रहेंगे तो प्रभु भी इसी प्रकार कृपा किया करते हैं। इस कथा को कहने का या लिखने का प्रयोजन तात्पर्य यही है। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद धेनु। मनु जी महाराज माता शतरूपा बोल रहे हैं, प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण की धूलि ब्रह्मा विष्णु और महेश देवों के देव महादेव भी पूजते हैं। आपकी चरण की धूलि को देवों के देव महादेव ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी
पूजते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, परनत पाल सो चराचर नायक। मनु जी महाराज बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण की धूलि का पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश देवों के देव महादेव भी करते हैं, सभी देवी देवता करते हैं और सभी संत समाज सभी करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। मनु जी महाराज प्रभु को कह रहे हैं और आप शरण में आए हुए शरणागत के रक्षक भी हैं और सारे जड़ चेतन ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं, मालिक हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। मनु जी महाराज, माता शतरूपा दोनों तप किए, भगवान इनसे प्रसन्न हुए और भगवान इनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। इनके दोनों के भगवान और मनु महाराज और माता मनु महाराज की धर्मपत्नी दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। शतरूपा माता, मनु महाराज और भगवान के बीच की ये वार्तालाप है। बोल रहे हैं मनु महाराज, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। बोले, हे अनाथों पर कृपा करने वाले, अनाथों का कल्याण करने वाले, हम जैसे गरीबों पर दया करने वाले प्रभु, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, आप लोग हम लोगों पर आपका दया है, दृष्टि है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि मैं आपका जो स्वरूप भोलेनाथ के मन में बसता है और जिस को प्राप्ति के लिए मुनि लोग जतन प्रयास करते हैं, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइयह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराहि। भोलेनाथ के मन में जिस रूप में आप बसते हैं, मंगल भवन और मंगल हरे, उमा सहित जहि जपहि पुरारी। जिस रूप में आपको पार्वती माता और भोलेनाथ भी जपते रहते हैं, वही रूप का दर्शन मुझे चाहिए। ऐसा मनु महाराज बोल रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपका अगर थोड़ा सा भी मेरे ऊपर कृपा है तो आप प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि आपका जो रूप स्वरूप भोलेनाथ के मन में बस रहा है और जिस के लिए मुनि महात्मा जत्न करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, और जो कागभूषुंडी जी के मनरूपी
मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, जो काग भुसुंडी जी के मन में घूमते हैं। सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। जो काग भुसुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण साक्षात रूप और अगुण निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। मनु जी महाराज के ऊपर जब भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए इनकी तपस्या से, मनु जी महाराज बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे शरण में आए हुए शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि हम उसी रूप को आँख से जी भर कर देखें और जो भोलेनाथ के मन में जिस रूप में आप रहते हैं, बसते हैं, जिनका नाम लेकर भोलेनाथ काशी में सबको मुक्ति दे देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम व करऊँ विश्व की। जिस भोलेनाथ काशी में किसी भी जीव जंतु को मरते हुए देखकर राम का नाम लेकर के मुक्ति दे देते। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ विश्व के। जिसके नाम के बल पर देवों के देव महादेव काशी में मरने वालों को मुक्ति दे देते हैं, उसी रूप को ये मनु महाराज देखना चाहते हैं और अपनी नज़र से जी भर के देखना चाहते हैं। ऐसी इनकी मनोकामना है और ऐसी इनकी हार्दिक इच्छा है। वही भगवान से प्रकट इच्छा कर रहे हैं, भगवान को अपनी इच्छा बतला रहे हैं। देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। हे हमारे जैसे दुखियों के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को आँख भर करके देखें। और मेरी भी यही विनती है प्रभु से कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, हे प्रभु, उनकी हर मनोकामना को आप पूर्ण करें। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। जो इन कथा का पान कर रहे हैं, जो इन कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो आपकी कथा में अपना समय दे रहे हैं, सुनने में जो अपना समय लगा रहे हैं, उनके हर मनोकामना को प्रभु आप, हे बजरंगबली, जरूर पूरा करें। बोल रहे मनु जी महाराज कि हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी भोलेनाथ के मन में जो रूप बसा रहता है आपका, उसी रूप को आँख भर के, जी भर के देख सकें, देखें।
दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस मागे। दोनों दंपति, राजा रानी, दंपति का मतलब जोड़ा, दंपति का मतलब पति पत्नी। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। राजा मनु जी महाराज, रानी शतरूपा, दोनों के मीठी कोमल विनययुक्त और प्रेम रस में डुबाए हुए वचन को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इन दोनों प्राणी के कोमल विनय युक्त और प्रेम में सने हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लग रहे हैं और दोनों के ऊपर भगवान खुश हैं उनकी मीठी वाणी को सुन करके। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगट भगवाना। अब देखिए कि महाराज मनु जी और माता शतरूपा के कोमल वाणी को भगवान प्रेम पूर्वक हृदय से सुन रहे हैं। भगवान को अति प्रिय लग रहा है। जिन भगवान का स्मरण ब्रह्मा विष्णु महेश भी किया करते हैं, देवों के देव महादेव विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, दुनिया के जो तीनों बहुत बड़े पालक संहारक उत्पत्ति करता हैं, सब इनके चरण की धूलि का पूजा करते हैं। वही भगवान माता शतरूपा और महाराज मनु जी की बातों को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और इनकी बातों को सुनकर, मीठी बातों को सुनकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। इनको आनंद आ रहा है। भक्त वत्सल कृपा के समुद्र, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए माता शतरूपा और मनु महाराज के साक्षात सामने। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगट भगवाना। भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। इस प्रेम और मीठे वचन और भाव के वजह से ही आज महाराज मनु और माता शतरूपा के सामने वो भगवान प्रकट हैं जिनका ब्रह्मा विष्णु और महेश भी, जिनके चरण की धूलि का पूजन किया करते हैं और सभी के मनोकामना को पूर्ण करते हैं उनकी भाव, उनकी प्रेम को देख करके। तो
भक्त के भाव को देखकर भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले कृपा के समुद्र और संपूर्ण विश्व के निवास स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान रहने वाले और सर्वसमर्थ यानी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। इस शंका को आप अपने मन से बिल्कुल दूर कर दें और पूर्ण विश्वास के साथ कथा का आनंद लें। भगवान आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, संपन्न हैं, समर्थ हैं। भगवान सब कुछ से समर्थ हैं भगवान, इसलिए आपके हर समस्या को दूर कर सकते हैं। भगवान आपके हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सिर्फ भाव भक्ति होना चाहिए। वही सर्वसमर्थ भगवान महाराज मनु जी और माता शतरूपा के सामने साक्षात प्रकट खड़े हो गए। जो मनु महाराज की इच्छा थी, जिसके कारण मनु महाराज और माता शतरूपा दोनों तपस्या कर रहे हैं, उन दोनों के तपस्या करने का यही उद्देश्य है कि भगवान साक्षात हमें दर्शन दें। तो इनकी इच्छा को भगवान पूर्ण कर रहे हैं। भगवान माता शतरूपा और मनु महाराज के पास साक्षात आकर खड़े हो गए। जय हो भक्त की और जय हो भगवान की। नील सिरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय, भक्त और भगवान की जय हो। भगवान के रूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिस रूप में भगवान महाराज मनु जी और माता शतरूपा को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उसी रूप का मैं वर्णन करके आपको सुना रहा हूँ, आपको वो रूप दिखा रहा हूँ जिस रूप में भगवान मनु महाराज को दर्शन दे रहे हैं। भगवान के नीले कमल नील सिरोरु, भगवान के नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय, बिल्कुल प्रकाश से भरा हुआ और सरस और श्याम वर्ण, शरीर की शोभा देखकर जिनके शरीर की सुंदरता, जिनके शरीर की शोभा, जिनके रूप को देखकर करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं, लज्जित हो जाएं, उन रूप को देखकर। जो कामदेव नहीं, सिर्फ कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव जिनके रूप के सामने, सुंदरता के सामने शर्म करने लगे, लजा जाए,
ऐसी शोभा, ऐसी रूप के साथ भगवान महाराज मनु और माता शतरूपा को दर्शन दे रहे हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। यही दोहा है जो भगवान के रूप का वर्णन कर रहा है, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन छुपा हुआ है। इसी रूप में भगवान मनु महाराज को दिखाई दे रहे हैं। भगवान के नीले कमल नीलमणि, नीले जल से भरा हुआ मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस रस भरा हुआ श्याम वर्ण और शरीर की शोभा ऐसी जिसको देखकर करोड़ों कामदेव जो अपने रूप पे घमंड करते हैं, जिनके रूप के बारे में वर्णन किया जाता है, कामदेव करोड़ों कामदेव भी लजा जाए ऐसा रूप लेकर के भगवान माता शतरूपा और महाराज मनु जी को दर्शन दे दिए। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चेबुक दरगेवा। उनका भगवान का रूप का वर्णन तो किया नहीं जा सकता, अनंत हैं उनका रूप, उनके रूप के आगे किसी का रूप नहीं इस संसार में। उनका मुख जिस रूप में भगवान मनु महाराज को दर्शन दे रहे हैं, वो मुख शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप, जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, बहुत प्रकाश और बहुत शोभायमान, बहुत शोभा देने वाली, बहुत प्रकाश देने वाली ऐसे सीमा स्वरूप हैं उनका मुख का वर्णन। और गाल और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। भगवान का मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान और गाल और थोड़ी बहुत सुंदर है। गला शंख के समान और त्रिरेखा, 3 रेखा जो गले में रहता है, त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाली गला है। और लाल होठ हैं भगवान के, और दांत और नाक भगवान के अत्यंत सुंदर हैं। और भगवान की हंसी चंद्रमा की किरण को नीचा दिखाने वाले, जो चंद्रमा की प्रकाश को भी फीका कर दे, भगवान की ऐसी हंसी है। भगवान के रूप का वर्णन जो महाराज मनु और
माता शतरूपा को साक्षात दर्शन दे रहे हैं, उस रूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ कि जिस समय मनु महाराज और माता शतरूपा उस जगत के स्वामी, उस भगवान जो भगवान हर संत के, हर भक्त के मन की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, किस रूप में माता शतरूपा और मनु महाराज के मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। मनु महाराज और शतरूपा का मनोकामना सिर्फ इतना ही है कि भगवान मुझे साक्षात रूप में दर्शन दें, जिस रूप में भोलेनाथ के हृदय में बसते हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मनु महाराज की यही इच्छा है और माता शतरूपा की यही इच्छा थी, तो भगवान प्रकट हो गए और उस रूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ। अब भगवान इस कथा को सुनने वालों, सुनने वाली माताएं, बहनें और मेरे पिता, भाई, बंधु जितने भी सुनने वाले हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। उनकी जितनी मनोकामना है, जितनी इच्छा है, उससे भी ज़्यादा भगवान उनको दें, और ताकि भगवान के प्रति उनका और भी विश्वास बढ़े और वो भगवान में लीन रहें, उनकी हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। मैं बार बार भगवान से विनती करता, बार बार बर मांगाऊँ हर सिद्ध हूँ श्री रंग, पद सरोज यन पायनी भगति सदा सतसंग। मैं बार बार भगवान से विनती करता हूँ कि सभी जो राम कथा के श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, सुनने वाली हैं, चाहे वो पुरुष हों, नर हों, नारी हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबकी हार्दिक मनोकामना को पूर्ण करें और उनके हर दुश्मनों का नाश करें, हर दुष्टों का नाश करें, हर रोग का नाश करें और इनको भक्तों को, कथा सुनने वालों को हमेशा आनंदित रखें। इनको इच्छा से भी बढ़कर मनोकामना पूर्ण करें भगवान, ताकि उनका और भी भगवान के प्रति विश्वास जगे और वे भगवान में लगे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं कथा को विश्राम देना चाहता हूँ और आप लोगों से भी मैं बार बार विनती करता हूँ कि आप भी मुझे छोटा बच्चा समझकर अगर बोलने में कुछ गलती हो तो उसे माफ़ करेंगे। इसी के साथ मैं कथा को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।